नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया हर पल हर सेकंड कैसे बदल रही है? ये कोई जादू नहीं है, ये है केमिस्ट्री का कमाल, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये वो अदृश्य स्क्रिप्ट है जो हमारी दुनिया की कहानी लिखती है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक जंग लगी हुई कील, एक जलती हुई मोमबत्ती और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के पीछे एक ही चीज है, रासायनिक अभिक्रिया। ये सब एक बहुत ही गहरे, एक फंडामेंटल चेंज का नतीजा है। अरे ये तो हम सब ने देखा है। गर्मी के दिन है, दूध बाहर रह गया और बस कुछ ही घंटों में उसका स्वाद एकदम खट्टा हो जाता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक केमिकल चेंज का। या फिर जब तवे पर खाना पकता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गर्म हो रहा है। नहीं, असल में उसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तभी तो उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसकी खुशबू, सब कुछ बिल्कुल नया हो जाता है। और हाँ, ये वाला एग्जाम्पल तो सब जानते हैं। एक चमकता हुआ लोहे का तवा बाहर छोड़ दो और हवा और नमी मिलकर उस पर जंग की एक भूरी परत चढ़ा देते हैं। तो दूध का फटना, खाने का पकना, लोहे पर जंग लगना, ये सब रोजमर्रा की चीजें एक ही पावरफुल यूनिवर्सल प्रोसेस का सबूत है। तो सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं। इसके लिए हमें बनना होगा एक जासूस और कुछ सुरागों को ढूंढना होगा। और अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री हमें 4 पक्के सुराग देती है। ये रहे वो 4 बड़े संकेत। पहला, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। दूसरा, उसके रंग में बदलाव। तीसरा, किसी गैस का निकलना। और चौथा, तापमान में बदलाव। इनमें से कोई भी एक या ज्यादा संकेत दिखे तो समझ जाइए कि वहां पर एक रिएक्शन चल रहा है। चलो, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए। जब उसे जलाया जाता है तो क्या होता है? एक बहुत ही तेज, एकदम चकाचौंध कर देने वाली सफेद लौ निकलती है और जलने के बाद वो चमकीली सी धातु एक सफेद पाउडर में बदल जाती है। तो यहाँ हमारे जासूसों को 2 सुराग मिल गए। पहला, अवस्था में बदलाव, ठोस रिबन से पाउडर बन गया। और दूसरा, रंग में बदलाव, चांदी जैसे रंग से सफेद हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक बिल्कुल नया पदार्थ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। अच्छा, अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सोचिए, एक फ्लास्क में एसिड है और उसमें हम जिंक के कुछ दाने डालते हैं। डालते ही क्या होता है? एकदम से बुलबुले निकलने लगते हैं। और अगर उस फ्लास्क को बाहर से छुएं तो वो गर्म महसूस होता है। तो यहाँ मिल गए हमारे बाकी के 2 सुराग। जो बुलबुले निकल रहे हैं वो गैस का सबूत है, और फ्लास्क का गर्म होना, ये है तापमान में बदलाव। ये दोनों संकेत मिलकर मानो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हों कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए, इन सारे रिएक्शंस के बारे में लंबे लंबे वाक्य लिखना ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें ठीक ठीक लिखने के लिए एक शॉर्टहैंड बना लिया, एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज अगर कहा जाए तो। और ये भाषा कैसे बनी, ये देखना बड़ा मजेदार है। देखिए, सबसे पहले एक पूरा लंबा वाक्य होता है, फिर इसे छोटा करके एक वर्ड इक्वेशन बनाया जाता है। उसके बाद सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक स्केलेटल इक्वेशन, मतलब एक ढांचा तैयार होता है। और आखिर में उसे बैलेंस किया जाता है, जो इसे लिखने का सबसे सही और सटीक तरीका है। लेकिन एक मिनट, इन्हें बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है? इसकी वजह है यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप न तो मास बना सकते हैं, न ही उसे खत्म कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहने चाहिए। कुछ भी हवा में गायब नहीं हो सकता। इसको ना एक किचन रेसिपी की तरह समझिए। मान लीजिए, केक बनाने के लिए 2 कप आटा चाहिए, तो आप 1 कप से तो काम नहीं चला सकते, राइट? एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन में भी यही गड़बड़ होती है। देखिए, शुरुआत में 2 ऑक्सीजन एटम हैं, पर आखिर में सिर्फ 1, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बैलेंस्ड इक्वेशन बस इसी गड़बड़ को ठीक करता है। ये पक्का करता है कि दोनों तरफ हर चीज बराबर हो। चलिए, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। यूं तो हर केमिकल रिएक्शन अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन उन्हें कुछ कॉमन पैटर्न, या कह सकते हैं कि परिवारों में बांटा जा सकता है। जैसे फिल्मों की अलग-अलग जॉनर होती है ना, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, वैसे ही। और इन्हें समझने से हमें ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि आगे क्या होने वाला है।
तो पहला परिवार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम ही सब बता देता है। ये बहुत सिंपल है। दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल बड़ी चीज बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। सिंपल, A + B मिलकर बन गया AB। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन, और ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है, जैसे कोई एक डिश अपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में टूट जाए। मतलब AB टूटकर बन गया A और B। तो एकदम साफ है, राइट? कॉम्बिनेशन का मतलब है बनाना या जुड़ना, और डीकॉम्पोजिशन का मतलब है तोड़ना या बिखरना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझिए कि एक टीम खेल रही है और एक ज्यादा मजबूत प्लेयर आकर एक कमजोर प्लेयर की जगह ले लेता है। केमिस्ट्री में भी यही होता है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। और अब आखिर में एक ऐसे रिएक्शन की बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत पावरफुल है और जिसे हम हर दिन देखते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। तो ये ऑक्सीडेशन है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जब कोई चीज़ ऑक्सीजन हासिल करती है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन इसके जो असर हैं वो बहुत गहरे हैं। ऑक्सीडेशन का जो दुश्मन वाला चेहरा है उसे तो हम सब अच्छे से जानते हैं। यही वो प्रोसेस है जो लोहे की चीज़ों पर जंग लगा देती है, और यही हमारे खाने के तेल और फैट्स को खराब कर देती है, जिससे खाने का स्वाद और महक दोनों बदल जाते हैं। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो लोहे को बर्बाद करती है, वही हमारे शरीर को चलाती भी है। जी हाँ, जब हम सांस लेते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी ऑक्सीडेशन ही होता है। यही वो प्रोसेस है जो हमारे खाने को तोड़कर हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी देती है। जरा सोचिए, जो रिएक्शन लोहे को गला देता है, वही रिएक्शन हमें जिंदा रखता है। कमाल है ना? तो अगली बार जब कोई जंग लगी हुई चीज दिखे, या किचन में खाना पक रहा हो, या बस एक गहरी सांस ली जाए, तो याद रखिएगा, एक पूरी अदृश्य दुनिया, केमिकल रिएक्शंस की दुनिया अपना काम कर रही है। अब जब इन रिएक्शंस के संकेतों की पहचान हो गई है, तो आज अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखिए, कौन कौन सी अदृश्य अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं।